हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक नदी के कार्य, यानी नदी का क्या क्या वर्क होते हैं। नदी के जल के कारण दृश्य भूमि का अपरदन होता है, यानी कि नदी के बहाव के कारण ही जो भूमि है, मिट्टी है, उसका कटाव होता है और वह अपने स्थान से टूट फूट जाती है और वो नीचे बह जाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो उसे जलप्रपात बनाती है। यानी कि जो कोई भी ऊंचाई पर कोई नदी बह रही है और वह ढलान से वह नीचे की तरफ, यहाँ नदी बह रही है ढलान से नीचे की तरफ आ रही है, तो वह एक जलप्रपात बनाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा नियाग्रा जलप्रपात है कनाडा में। अफ्रीका व जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये हैं नदियों के कार्य: विसर्प, चाप झील, बाढ़कृत, तटबंध, वितरिका, डेल्टा। विसर्प: जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तब उसका बहाव मोड़दार मार्ग ले लेता है। इन मोड़ों को ही विसर्प कहा जाता है। जैसे ये नदी बह रही है और नदी के बहने के कारण ऐसे ऐसे इसकी शेप आ जाती है, तो जो ये कर्व होता है, ये मोड़ होता है, उसको ही विसर्प कहा जाता है। चाप झील: विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। और विसर्प, जो ये विसर्प थी, जो मोड़दार बहाव वाली विसर्प था, जो मोड़ था, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है। ये अलग ही झील बन जाती है, इसे चाप झील कहा जाता है। ये देखिए, ये है हमारी झील। जो ये झील का ये कर्व बना है, इसको विसर्प कहा जाता है। और जो ये झील के विसर्प के कारण ही ये साइड से अलग हो जाती है, इस नदी से अलग हो जाती है। ये हो गया चाप झील। और ये हमारा जो किनारा है यहाँ का लास्ट का, इसको तटबंध कहा जाता है। तो इस जो सिरे होते हैं वो अलग से हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसे ही चाप झील कहा जाता है। यह समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बन जाती है, इसे चाप झील कहा जाता है। बाढ़कृत मैदान कौन से होते हैं? नदी कभी कभी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण ही नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। यानी कि जो बाढ़ आती है, बाढ़ के आने के कारण ही जो मिट्टी, महीन पदार्थ होते हैं, वो एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं और इस इकट्ठे होने से वो अवसाद बना देती हैं, जिसके कारण ही उस एरिया की जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है। तो इसको बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। तटबंध: नदी के उत्तरिक तटों को कहा जाता है। ये देखिए, ये हमारी नदी है, तो ये यहाँ का कॉर्नर होता है, इसको ही तटबंध कहा जाता है। नदी के उत्तरिक तटों को ही कहा जाता है। वितरिका: समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है, वह नदी अनेक धाराओं में बहने लगती है, विभाजित हो जाती है। यानी एक नदी होती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये एक ही नदी बहती है, लेकिन बाद में इसके छोटे अलग अलग ही विभाजित हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं कई। जैसे ये नदी है, यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, अलग अलग धाराओं में बहती है। इसको ही वितरिका कहा जाता है। डेल्टा: वितरिकाओं में विभाजित होने के बाद इनकी गति और भी धीमी हो जाती है और अपने साथ लाए गए मलबों का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, इसको ही डेल्टा कहा जाता है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है। ये देखिए, ये हमारी नदी है, यहाँ से ये अलग अलग धाराओं में बह रही है, तो ये बन गई वितरिका। और ये सभी जो अलग अलग भाग में, अलग अलग शेप में, अलग अलग जगह जा रही है, ये बनाती हैं डेल्टा, जो काफ़ी कवर करती है, काफ़ी बड़ी जगह को करते हैं। ये हमारी नदी है, नदी में ये कर्व जो आया है, ये विसर्प है। और ये मोड़दार, जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये अलग हो जाती है झील नदी से, इसको ही चाप झील कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा नदी के क्या क्या कार्य होते हैं और वह कौन कौन से कार्य से अलग अलग तरह से कार्य करती है। पहला है विसर्प,
चाप झील बाढ़कृत मैदान बनाती है, तटबंध बनाती है, वितरिकाएँ बनती है जिसके कारण वितरिकाओं के कारण डेल्टा बनते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।